औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ बादशाह में आपका मेज़बान खुर्रम अफ़ज़ल बादशाह। इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर की मस्त यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मौजूदा मुल्की हालात पे आज तलबा तालबात से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि उनके तासरात इस हुकूमत के बारे में, इसके इंतज़ाम इंसराम के बारे में क्या हैं, ये कैसी चल रही है। My name is Sana Rasool and I'm from Bimbarazad, Kashmir and I'm doing BS English from Must Mirpur University of Science and Technology। बात यह है कि जो मुल्की हालात हैं, अब सब लोग अगर एक चीज़ पॉइंट पे आ जाएं कि वो सिर्फ इमरान खान को ब्लेम करें कि वो अगर पाकिस्तान को ख़राब कर रहा है, वो महंगाई कर रहा है, तो पेट्रोल महंगा हो गया एंड ऑल द थिंग्स। लेकिन बात यह है कि अब वो उसने अपनी जेब में से तो खर्च करना नहीं है ना। जो पहले थे मुल्क के सरबराह नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मुल्क को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया हुआ था कि अब अगर इमरान खान आया है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो तो कुछ ना कुछ करेगा। अब उसने अपनी जेब में से पैसे खर्च करने नहीं है। अभी अभी मुल्क के हालात इतने ज़्यादा डंप हो गए हुए थे कि अब महंगाई करेगा तो वो कुछ करेगा ना। खजाने में जब पैसे होंगे तो मुल्क ऑब्वियसली तरक्की करेगा। और अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं बाहर के मुल्क किस वजह से तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के सरबराह, आपने वो कोट सुना होगा कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। तो बात ये है कि अगर जैसी आवाम है वो उसको वैसे ही हुक्मरान मिलने हैं। जो आएगा, अभी नवाज शरीफ था तो लोग उसको भी ब्लेम करते थे, अब इमरान खान है तो लोग उसको भी ब्लेम यानी कर कि रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि हम ठीक नहीं है, नहीं ये हमारी वजह से महंगाई हो रही है मुल्क में। नहीं, हमारी वजह से नहीं हो रही। बात ये है कि जब लोग ताउन ही नहीं कर रहे। इसके मुताबिक जो हुक्मरान है, जिस तरह की हमारी अवाम है, उसी तरह के हुक्मरान हम पे आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इमरान खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एज़ अ क्रिकेटर वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो जब वो सियासत में आए तो मुझे उनके साथ और था कि वो हमारे मुल्क को बेहतर करेंगे। स्टिल मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। बेशक इंसान में ख़ामियाँ होती हैं, लेकिन सिस्टम एक चलाना बहुत मुश्किल होता है और वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जैसे नवाज़ शरीफ था जो वो टाइम नहीं देता था, लेकिन ये बहुत टाइम दे रहे हैं अपनी हुकूमत को और इंशाल्लाह हम आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे और वो बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोज़गारी है, फसादात हैं, उसके अलावा इक़्तिसादी हालात हमारे दिन ब दिन जो है ना बिगड़ते जा रहे हैं। मालियाती जो अदारे हैं वो पैसे ना होने का रोना रो रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखती हैं? महंगाई वाक़ई हो गई है, हर कोई महंगाई का रोना रो रहा है और मैं चाहती हूँ कि इमरान खान महंगाई को कम करें, क्योंकि एक ही डिफ़ॉल्ट है सिस्टम में, वो महंगाई है और उसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो उसको टाइम लगता है कुछ करने में, तो मुझे लगता है कि महंगाई पर भी इंशाल्लाह वो कंट्रोल कर लेंगे। 3 साल काफ़ी नहीं है? 3 साल में, लेकिन आप देखें पिछले हालात बहुत ख़राब रहे हैं ना, पिछले हालात को देखा जाए तो ये टाइम बहुत कम है, एक सिस्टम ऐसे नहीं सही हो सकता। और बहुत सारे लोग हैं जो वो उनके बीच हो के उनके खिलाफ हो रहे हैं और इस तरह से उनके लिए और मुश्किल हो गया है। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हैंडसम ज़रूर है बस। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, हैंडसम तो हैं वो, लेकिन इसके अलावा भी मैंने देखा है ना कि वो अच्छे हैं, वो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, क्या सोच रहे हैं? मुझे कोई एक आध कोई पॉज़िटिव साइन पिछले 3 सालों में नहीं बता कि अभी बीइंग ए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहुत बड़ी मदाह के। जी, मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने एहसास हमारी स्कॉलरशिप्स लगाई हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एहसास स्कॉलरशिप पे आए हैं और उसके अलावा हाउसिंग स्कीम वगैरह दी हैं उन्होंने। ये अच्छे काम ही हो रहे हैं और क्या वो करें। और वो उन्होंने एक पैकेज भी लगाया हुआ है, तो वो तो अच्छे कामों में है और वो दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ करेंगे, मुझे उम्मीद है। जी, इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह ए डे विल बी कम कि हमारा मुल्क जो है ना जी, इमरान खान की इस हुकूमत में तरक्की करेगा। सबसे पहले तो अपना तारुफ़ करवाएँ और किस क्लास में? My name is Komal Leal and I am from English department and now I am in 7th semester, Alhamdulillah semester. Of course मैं कहना चाहूँगी सबसे पहली बात ये कि इमरान खान को ही हर चीज़ का कसूरवार ठहराया जा रहा है। मेरी बात सुने कि अब हम इस यूनिवर्सिटी में ये न्यू स्टूडेंट्स आए, हम तो पुराने हैं। अब ये आए तो हमारे एचओडी पहले कोई और थे, अभी और हैं, या फिर हमारे कोऑर्डिनेटर पहले थे कोई और तो अभी और हैं। तो मैं पहले जो यहाँ के हालात ख़राब थे उनको आके एकदम से ठीक तो नहीं किया जा सकता ना, या फिर पहले से ही वो ठीक होते तो फिर चले होता कि कह लेते कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है सच। लेकिन अभी यही है ना कि इमरान खान का यही है कि नवाज शरीफ ने हालात ख़राब कर दिए। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोल रही, ठीक है, ठीक है, मैंने इमरान खान को ही वोट दिया है, लेकिन मैंने कुछ सोच समझ के वोट दिया है कि हमें उम्मीद थी कि वो यंग नेशन के बारे में सोच रहे हैं, ये इसके अलावा जो बाकी बातें, ठीक है। और अब ये बात आ गई है कि महंगाई इमरान खान ने की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ ने कर्जे ले लेके बाहर से तो हमारा क्या हालात किए हुए थे, ठीक है। हम लोग को बस यही था कि इमरान नवाज शरीफ यहाँ के हालात ठीक कर रहा है, लेकिन हमें बाहर की इकोनॉमी का नहीं था पता।
अभी कुछ काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि बाहर की इकोनॉमी कैसी है। अभी इमरान खान ने आके सबसे पहले यही किया है कि वो बाहर की इकोनॉमी ठीक कर रहा था, ठीक है? तो उसके लिए ज़ाहिर है, आप बाहर की इकोनॉमी आप ठीक कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यही है कि अपने मुल्क के हालात टाइट करने पड़ेंगे ना। अब मेरी बात सुनिए, आप घर में, तो आप घर में होगा तो ज़ाहिर है बाबा को किसी चीज़ में मसला हो रहा है बाहर में, ठीक है? तो वो पहले सबसे पहले बच्चों को ही कहेंगे कि हम घर में क्या है, थोड़ी कॉन्शियसनेस करेंगे कि हम लोग चीज़ों में थोड़ी सी ना क्या कहते हैं, रोकथाम करेंगे। तो ज़ाहिर है अब इमरान खान ने भी अपनी तरफ से यही करने की कोशिश की है, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है कि इमरान खान ही गलत है। तो मेरे ख्याल से तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं गलत, वो महंगाई का रहा है, गरीबों का है कि चले गरीबों के साथ थोड़ा जुल्म हो रहा है। इमरान खान मतलब महंगाई करता है तो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं लोग। अगर वो सारी चीज़ें सस्ती कर देता है फिर भी उसके पीछे ही पड़ जाते हैं लोग। तो सस्ती कब हुई थी 3 सालों में? फिर भी मतलब कि जो भी वो कोई एक आध दिन बताएं जिस दिन कोई एक दिन सस्ती कोई चीज़ हुई हो। नहीं, फिर भी अगर वो कुछ भी करता है तो लोग उसके साथ तावन करें ना, तब होता है। कौन तावन करे? हाँ, अब पूरी आवाम आपने क्या नाम बताया आपने अपना? कमल, आपने एक चीज़ बताई कि साबका हुकूमत ने जो ना जी कर्जे बड़े लिए। क्या इनको नहीं पता था कि इतने डिफॉल्टर ने इतने कर्जे लिए हुए हैं, फिर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी तकरीरें छोड़ी, 100 नौकरियां, 100 घर, बैरून मुमालिक से लोग यहाँ पे नौकरियां करने आएंगे, इनको नहीं पता था? मेरी बात सुने, उनको इतना तो नहीं था ना पता कि हालात इस कदर खराब हैं, ठीक है? अब हमें भी कितना पता था, इमरान खान आया तो उसने हमें बताया कि नवाज शरीफ लोगों ने कितने ज़्यादा कर्जे लिए हुए थे और उसको मुश्किल हो रही है, ठीक है? हम आवाम भी अंधी होती है, मैं कह रही हूँ कि आवाम अंधी होती है कि वो लोग जिस तरफ जो लीडर आता है वो जिस तरफ चलाता है हम लोग चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है? कुछ गलत हम भी होते हैं, हम लेकिन ये बात भी आ जाती है ना कि हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। इमरान खान यही ट्राई कर रहा है कि वो सोल्यूशन निकाले। कोमल, आपने बताया कि जब आप इस यूनिवर्सिटी में आई तो यहाँ की जो फैकल्टी थी वो पहले और थी, अब हो रहा है। नई जो आई है अदारा जात में तमाम मुंतजमीन आए हैं, उनके आने से फ़र्क पड़ा है। मुल्क पे क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? मुल्क में फिर हालात ही इस कदर ख़राब हुए हुए थे। पहले ही हमारी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, ठीक है? पहले आपने कहा है पहले मैं अच्छी वो नहीं तो मैंने थी। मिसाल दी थी ना, मैं आपको पहले बता रही थी कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे वो बात बता रही हूँ, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तान के हालात, हम सबको लगता था कि महंगाई नहीं है तो चलो बाकी ये सब ऐसे ठीक चल रहा है, लेकिन हमें ये तो नहीं था ना पता कि हमारी बाहर की इकोनॉमी कैसी चल रही है। अभी ये पता लगा है कि बाहर से हम लोग कर्जे ले लेके बाहर की तरफ से हम गरीब हुए हुए हैं, अब हमें कर्जे देने तो जाहिर है अपना घर ही है ना, पाकिस्तान सबका घर ही है ना अपना। तो पाकिस्तान में थोड़ी सी ऐसे टाइटनेस होगी, ठीक है? गरीबों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं कह रही हूँ। मतलब सबके साथ है। अभी पेट्रोल महंगा हुआ है तो वो भी ये है कि इमरान खान पे इल्ज़ाम आ रहा है, लेकिन देखें कि बाहर में हमारे बहन भाई हैं, ठीक है? वो लोग कहते हैं कि बाहर ज़ाहिर है जब थोड़ी सा तेज़ होता है, पेट्रोल की कीमत तेज़ होती है, तो पाकिस्तान में नहीं करेंगे तो इनका निज़ाम कैसे चलेगा? अच्छा, पॉलिसी क्या है इनकी? गुर्बत मकानी है या गरीब मकाना है? नहीं, इनकी पॉलिसी तो यही है ना कि पाकिस्तान को ठीक करें, तो पाकिस्तान को ठीक करने के लिए तो ज़ाहिर है पहले बाहर के काम सारे ठीक होंगे ना। तो वो गुर्बत कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है गुर्बत हो रही है, लेकिन ये है कि कुछ सोच के ही कर रहे हैं ना, महंगाई का कुछ पीछे मीनिंग ही होगा ना पीछे इनका। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके व्यूज़ आगे। इनका कहना यही था कि थोड़ा सा मज़ीद वक्त जो है ना इस हुकूमत को देना चाहिए। सारा मुद्दा जो है वो साबका हुकूमतों पे डाल रही थी। लेट्स सी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो मुल्क के हालात ठीक कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। वो इतनी महंगाई कर रहे हैं, इतनी महंगाई कर रहे हैं कि गरीबों के बारे में क्या करिए, वो क्या करें? अभी हम लोग हैं, हम लोग फिर हमारे सारे भाई हैं वो कुछ ना कुछ करके कर लेते हैं। जो गरीब हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है वो क्या करेंगे? मतलब इतनी महंगाई हो रही है, सारे गरीब भूखे मार रहे हैं, किसी को कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए। ऑयल देख लें, ये जो ऑयल है घी हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो पहले हम लोग जाके ले आते थे शॉप से। अब इतना कि वो महंगाई हो गई है कि गरीब वो जो गोश्त लेने जाते हैं वहाँ पर जो गंद होता है उससे ऑयल निकाल के यूज़ कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान मुल्क का सब कुछ ठीक कर रहा है। कौन से ठीक कर रहा है? ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा। यंग जो जनरेशन है उसके लिए बड़ी बड़ी मुराद से ही सब तकरीरें करते थे कि मैं इतने अरब डॉलर लाऊंगा, फिर उनके मुंह पे मारूंगा। वो कौन से मुंह थे जिनके मुंह पे मारना था? मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अभी हम लोग हैं जो यहाँ पर तलीम याफ्ता लोग हैं, उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। वो क्या था कि मैं बेरोज़गारों को जॉब दूंगा, उनके लिए कुछ करूँगा, उसने कुछ नहीं किया आज तक। तो वो हमारे लिए क्या करेगा? जो जिनने इतनी स्टडी की हुई है वो लोग इधर जॉब के लिए दर दर की ठोकरें, उनको मतलब हर जगह वो मतलब उनको जॉब नहीं मिल रही। तो फिर जो गरीब है वो क्या करे? मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। मतलब सोल्यूशन को देना चाहें उसको फटाफट से बताएं कि क्या सोल्यूशन? महंगाई को कम करें। ठीक है। जी, महंगाई। बेस जो इस मुल्क की जो बेस है इस वक्त वो महंगाई है। महंगाई कंट्रोल में हो जाए तो बाकी मामला। जी ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम और क्लास बताइए। माय नाम इज़ इकरा लियास, क्लास 5th सेमेस्टर बीएससी। मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है इकरा, उसको आप बीइंग ए स्टूडेंट किस नज़र से देखती हैं? इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि इमरान खान ने महंगाई की है तो लोग ऐसा कर रहे हैं ना। अगर महंगाई ना होती तो वो ऐसा कुछ भी ना करते ना। जी। और नवाज कुछ सजेशन देना चाहेंगी कि मौजूदा और साबका हुकूमत में आपको क्या फ़र्क लगा? वो बेहतर थे, ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? मज़ीद इस मुल्क में क्या बेहतरी हो कि हमारा मुल्क है जो पाकिस्तान है, अल्लाह ताला ने ये दूसरी इस्लामी रियासत की बुनियाद इस मुल्क में रखी है, वो कैसे तरक्की कर पाएगा? स्टडी के तरीके से तो इमरान खान बेस्ट है, नवाज शरीफ बेस्ट नहीं है। और महंगाई की तरफ से नवाज शरीफ बेस्ट था, इमरान खान नहीं है। हाँ जी। बेहतरी कैसे आएगी इस माशरे में, ये दिन ब दिन डॉलर की? कम होने की वजह से महंगाई कम होगी तो बेहतरी आएगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुहैब असगर। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बात ये है जो आपने वो किया है कि गैर मुल्की वो एक तरह मैनेजर था ना कंपनी का, उसको जलाया नहीं। उसकी बात ये है कि वो मैनेजर था, अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने सुना है इसके बारे में मुझे डिटेल्स हैं कि वो एक बार वो ये मुल्क छोड़ के गया था वापस अपने मुल्क में। उस कंपनी का जो ऑनर था वो खुद जाके उसे वापस लाया था। क्यों? क्योंकि वो मैनेजर ईमानदारी से काम करता था और वो जानता था कि मैंने अपने लोगों से काम कैसे लेना है। उसे काम लेने का पता था, क्योंकि वो जो जिस चीज़ की पे करता था वो उसके काम भी उसके बदले में वो लेता था। ठीक है। एक तो ये बात होगी है ना कि वो काम लेता था, ज़ाहिर बात है जिनसे वो काम लेता है, जो काम चोर होते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ हो जाती है इस मामले ठीक में। है। तो इसलिए भी कोई ऐसे प्रोपेगेंडा करके उसे ये उसका करना नाजायज़ है। बिल्कुल ये इस्लाम है, कहीं भी नहीं लिखा कि आपको एक कानून है वो लाएं, उस पर वो लागू करें, वो सज़ा दे। इस तरह किसी को जला देना ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी अमल गैर है। कानूनी अमल है और ये बहुत गलत इमेज जाता है इसका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वासिल ज़ुमान है। सबसे पहले जहाँ तक बात है महंगाई की, तो बहुत सारी महंगाई हमारी अपनी पैदा करता है। हम खुद अगर ठीक नहीं होना चाह रहे तो हमें कोई भी ठीक नहीं कर सकता। हमें कहा जा रहा है कि आप जो है आप बदली हों, आप तब्दीली लाएं, नौजवान तब्दीली लाएं, लेकिन हम खुद तब्दीली लाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम खुद अगर चीज़ों का रेट, किसी चीज़ का रेट कम है तो हम उसका दुगना करके बेच रहे हैं। बहुत सारी महंगाई हमारी पैदा करता है। दूसरी बात, महंगाई की बहुत बड़ी वजह जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े जो कारोबारी शख्सियात हैं, यानी जिसे आप माफिया कह सकते हैं, उसकी वजह है। हमारा माफिया जो है इस वक्त वो हमारी इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देना चाह रहा। वो माफिया इमरान खान को, उसकी गवर्नमेंट को नहीं चलने देना चाह रहा। और कुछ महंगाई उस माफिया की पैदा करता है और वो नहीं चाह रहे कि गवर्नमेंट काम करे। ये बड़ी खूबसूरत बात की इस नौजवान ने कि एक मखसूस माफिया है जो इमरान खान की जो तब्दीली लाने की ख्वाहिश है उसको पूरा नहीं करने देने चाह रहा। बहुत शुक्रिया। गैर मुस्लिम को सरेआम जो है जलाया गया, क्या कहना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईमान मिर्ज़ा है, मैं बरनाला से हूँ। मैं बीएस कर रही हूँ यहाँ पे इकोनॉमिक्स में, मेरा 5th सेमेस्टर जा रहा है। मैं कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए उनमें और हमारे में फ़र्क किस चीज़ का रह गया है। हमारे बहन भाइयों की तरफ तो देख रहे हैं जो कश्मीर में, हम उन पे बड़ा कहते हैं, एहतजाज करते हैं, बाहर निकलते हैं, रोडों पे निकलते हैं, ये पकड़ लिए, बैनर्स पकड़ लिए, हम लोग ये निकल आए हैं जी, उनके लिए हम लोग जो इजहार कर रहे हैं, जिनको उन पे कर्फ्यू जो है नाकिस किया हुआ है उसको ख़त्म कर दें, ये ऐसे कर दें, वैसे कर दें। क्या रह गया हमारे उनमें? हमने एक उनका बंदा माना कि वो हिंदू है, यहूदी है, हमारा नहीं उनके साथ, लेकिन उसका कसूर भी तो बताएं ना। नहीं, अहले किताब है, वो गैर मुस्लिम है लेकिन अहले किताब है। यहाँ पे वो जॉब कर रहा था और सुना है कि बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था। और जो कुछ हुआ है उसमें क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहिए कि क्या होना चाहिए? हुकूमत को ये कहना चाहती हूँ कि उसको इंसाफ देना चाहिए। उसके बच्चों के साथ जो है ना, मैं कहती हूँ कि किसी के बाप के साथ ऐसा ना हो जैसे उसके बाप के साथ। जब बच्चे अपने देखते हैं, वो उसकी बीवी कह रही थी कि मैंने जब वीडियो देखी है इंटरनेट पे कि किस तरह बेदर्दी से, और शर्म करें इस चीज़ को यार, हम लोग खुद कहते हुए हमें शर्म आती है। अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान में मतलब सोचा भी नहीं जा सका कि हम अपनी मिसाल ले लें कि हमारे साथ किसी मुल्क में ऐसा हो तो क्या अच्छा लगेगा या कुछ भी। अगर कोई आया है ठीक है, रिस्पेक्ट करें उसकी, ठीक है, वो हमारे पास आया यहाँ पे, ये बहुत 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 गलत हुआ जो भी उसके साथ हुआ। यानी कि पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज नहीं गया, वो भी पाकिस्तान के, मतलब सोच भी नहीं सकता मतलब कि पाकिस्तान में ऐसा। बहुत बहुत शर्म आनी चाहिए। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जैसे हमारे मुसलमानों ने किया। और ये कि साथ में तस्वीरें बनाएगी, वीडियोस बनाएगी, उनको शेयर किया गया कि हम मार उसको बचाने के बजाय साथ होके मरवा रहे थे।
और फिर सबसे देखो ठीक है आप लोग उसकी कोई बात भी शर्म नहीं किसी में कि हम वीडियोस छोड़ें बचाएं या कुछ वीडियोस के चक्कर में पड़े हुए हैं। आजकल यही है, मतलब कि कोई इंसानियत रही नहीं किसी में कि ठीक है एक को चलो गलती भी हो, कोई मारा हो फिर भी चलें देखें आप पीछे करें बचाएं, वो उल्टा वीडियोस 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 बस मोबाइल और वीडियोस ही रह गई हैं, कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो मुल्की हालात हैं वो फ़िलहाल तो बहुत ही बुरे जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। और दूसरा ये कि जो कोरोना की वजह से जो मुल्की हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यकीन माने कि ये जो फ़ीसेस वगैरह देते हैं सब कुछ, वो भी उसके अलावा घर के सौ मामलात होते हैं, सौ खर्चे वगैरह वो सब कुछ, तो हर चीज़ में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बाकी कारोबार वगैरह भी, कारोबारों के मामलात में भी तो लोगों के निज़ामात कारोबार बहुत ज़्यादा ठप हो गए हैं इस बेरोज़गारी में ही, तो बस इसी तरह जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की जो 3 या 3.5 साल कारकर्दगी है उससे आप कितनी मुतमिन हैं? कोई नहीं मुतमिन तो कोई नहीं है फ़िलहाल, कोई चेंजेस कुछ नहीं आया। उन्हें बोला था कि तब्दीली आएगी, कोई नज़र तो नहीं आ रही कि तब्दीली किस चीज़ में आई है। बेरोज़गारी हद से ज़्यादा हो गई है, जाहलियत हो गई है बहुत ज़्यादा, तो तब्दीली नज़र तो नहीं आ रही फ़िलहाल। उनकी आपस में ही बहुत ज़्यादा जो है ना आपस में होगी, एक दूसरे को बस जो है ना बातों के जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है बस। और यानी कि जो हुकूमती अरकान है उनकी आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। तो वो हमारी कैसे ख़त्म करेंगे? बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा होगी। आप देखें जो सियालकोट वाला वाक़या हुआ है ये जाहलियत की वजह से हुआ है ना, तो बस इमरान खान को तो चाहिए कि हमारे लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा करें। हमने अगर उसको बनाया है तो वो भी कुछ दिखाएं ना करके, बस ये कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो अच्छा होगा तो अच्छा होगा, ये नहीं कहते कि हम खुद अच्छे हों तो बाकी भी अच्छे होंगे, आप अच्छे होगे तो होगे। ये नहीं कि मतलब कि दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप ये करो वो करो, ये नहीं कि हम खुद कुछ करें, बस दूसरों पे डिपेंड किए कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच किन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? रिमशा शान। रिमशा, क्या आपने जो वो वाक़या देखा उसके बाद क्या एहसासात हैं? ये ठीक हुआ गलत हुआ? नहीं ठीक तो नहीं हुआ एक्चुअली, उन्हें पहले सारी जो है वो लाइक जांच पड़ताल करनी चाहिए थी और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हमारे मुल्क में अदालतें भी मौजूद है, सब कुछ है, तो ऐसा खुद से करना तो ये तो फिर सरासर गलत बात है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बस यही कि अभी हमें इस बारे में कुछ कंफर्म पता नहीं है कि कुछ क्या ठीक है क्या गलत है। अब ये तो उन लोगों को पता है। अब हर किसी का अपना जज्बा होता है ईमान के लिए। जो होते हैं कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं अपने दीन के बारे में, तो उन्होंने किया, ये हो सकता है उन्होंने किया। और ये भी हो सकता है कि कुछ वैसे ही उन्होंने अपने पास ये बना लिया हो कि जी इसने किया है। शायद दुश्मनी भी हो सकती है उनके साथ कि इन्होंने बस अपने से बना लिया जी इसको वैसे ही मतलब वो अपनी दुश्मनी में तो इस्लाम के नाम पे भी कर दिया, ये भी हो सकता है। लेकिन ये इसको अदालत तक पहले लेके जाते, अगर अदालत ना इंसाफ देती तो फिर हमारा हक बनता है कि हम इस पे एक्शन लें। थैंक यू। ओवरऑल वैसे आप क्या कहती हैं कि एक सरेआम एक इंसान को जला देना इंसानियत है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। जो है ना गुस्सा तो हमारे जो मज़हब में भी है, तो गुस्से पे उन्हें काबू पाना चाहिए था उनको, ऐसे नहीं। जी बिल्कुल, हमारा मज़हब भी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, नरमी करनी चाहिए थी। ये गलत हुआ जो भी हुआ। जी, इनका कहने का जो मकसद है वो यही है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको तो पता है हमारे जो पिछले जितने पास्ट हुकूमतें चली गई हैं, क्रिटिसाइज़ तो किसी को नहीं करना चाहिए, हर किसी का अपना एक दौर होता है। तो बीमारी भी थी काफ़ी मुल्कों की, जैसा हमारी ये भारत में हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। शुक्र है खुदा ताला का कि अभी उतना नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो अगर हम कहें कि महंगाई और डॉलर का पाकिस्तान से लिंक है, तो वो डायरेक्टली तो कोई लिंक नहीं है। ये एक बात कहने की है कि पाकिस्तान की ये इमरान खान आया तो डॉलर बढ़ गया, वो कोई इशू नहीं है, वो हर पढ़ा लिखा जानता है। तो बाकी रही बात मीशत की, तो वो आने वाले वक्त इससे भी बुरे होंगे। हर पे एक चैलेंज होता है हर एक गवर्नमेंट में। तो यानी कि ये पेट्रोल जो है वो 200 रुपये तक जाएगा? इससे भी ज़्यादा जा सकता है। इंग्लैंड में कई जगह पे पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। इंग्लैंड को आप कैसे कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से? सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? वो कैसे, कोई मिसाल दें मुझे। क्यों, वो हमसे ज़्यादा वेल डेवलप है, हम डेवलपिंग है। हमें चैलेंजेस देख रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं। वो वेल डेवलप्ड हैं, वो इस फेज से गुजर चुके हैं। वहाँ पे पेट्रोल की कमी हो सकती है, तो वाई नॉट पाकिस्तान। मजीद जब पेट्रोल बढ़ेगा तो आप कहेंगे ये ठीक हो रहा है? हाँ, ये हम पे कहते हैं कि जैसे वहाँ वैसे हुक्मरान, तो वही है हमारा फेस है, वो सामने हमारा मिरर है। इंग्लैंड में देखे ना, इंग्लैंड में 2.5-3 लाख रुपए पाकिस्तानी एक बंदे की तनख्वाह है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। आपका ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से मैंने लाख सवा लाख से ज़्यादा पे नहीं है।
वो बंदा कैसे 200 रुपये का पेट्रोल लेगा? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। वो तो यही हो गया बात कि आप उस कह सकते हैं कि ऑर्डर, लाइन ऑर्डर, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप हुक्मरानों को छोड़ देना, हम अपने लेवल की बात करते हैं। सजाद, वही मैं कह रहा हूँ ना, बेसिक बात कर लेडी वालों से बात शुरू करते हैं। उसे आज 200 की करप्शन मिले, वो लेगा या नहीं लेगा? लेगा, ज़रूर लेगा। हम कैसे फिर कह सकते हैं हमारे हुक्मरान? किसका काम है उसको 200 रुपये की करप्शन से रोकने को और उसको सजा देने? किसका काम है? जो हमारे अंदर अपना ज़मीर है। नहीं, ज़मीर के अलावा भी कोई कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद होती है मुल्क में, जिसका काम होता है कि 2 नंबरी करने वाले को, ग्राम फरोश को पकड़े, उसको सजा दे। ये किसका काम है? देखें, अब हमारे कितने अवैध पाकिस्तानी हैं, दुबई जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ला तोड़ूँ, वहाँ पे जाऊँगा, मुझे किसने सिखाना है कि वहाँ पे लाए? वहाँ पे कोई नहीं तोड़ता। मतलब हमारी अंदर की सेल्फ है ना। ये बात आप मानते हैं कि हुकूमत जो है ना लॉ इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता कि मतलब अब देखें, चैलेंज पूरा पाकिस्तान है। अब यूनिवर्सिटी का हेड है, वो एक बाई पर्सन तो जाके किसी को नहीं कहेगा कि आप गलत काम कर रहे हो। बाई पर्सन तो वो कर ही नहीं सकता, उसने पूरी यूनिवर्सिटी चलाई। आपने एक बात की कि आप दुबई गए, मैं दुबई गया, नॉर्वे गया, मिस्र गया, वहाँ पे लॉ मौजूद है तो मैं डरा ना। मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधी, उन्हें बोला $14 लगणगे। खुरम साहब, सीट बेल्ट बनो नहीं तो $14 तो पै जाएंगे। वो तो है। अब आप यहाँ पे किसी को भी पर्ची दें तो वो आपको आगे कर देगा। नहीं, यही बात है ना। मैं सजाद सिर्फ आपसे सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या कौमी अदारे, एहतसाब के अदारे, कानून के अदारे इस मुल्क में अगर मौजूद हैं, उनको इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? उस तरह पे वो तो वही बात है कि आप टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दें, फिर तो आप नया पाकिस्तान, एक्चुअली नया पाकिस्तान। यार तब्दीली ऐसे वैसे ले आंदी सी ना। नहीं, एक्चुअली फिर आपको नया पाकिस्तान, जो पीछे से 20-22 साल गुजरती आ रही हुकूमत, वो 5 साल में तो ठीक होने वाला नहीं है पाकिस्तान। इमरान खान साहब को कौन कामयाब नहीं होने दे जा रहा? वो बड़े नीयत के साथ, उनके अपनी पार्टी मेंबर्स, अकेला बंदा इमरान खान वो क्या करेगा? जी नाज़रीन, देखिए, पूरी आज इस गुफ्तगू के बाद हमारी ये नौजवान नस्ल इस मस्ट यूनिवर्सिटी की जानती है कि इमरान खान बिलाशुबा एक बड़े नेक नीयत किस्म के वज़ीर आज़म हमारे, वो मुल्क को संवारना चाहते हैं, लेकिन उनकी काबीना उनको कामयाब नहीं होने देना चाह रही। तो क्या इमरान खान साहब को इस बात का इदराक नहीं है कि कौन लोग हैं जो उनको कामयाब नहीं होना दे चाह रहे? मुल्क की मैशत दिन ब दिन जो है ना वो ख़राब होती जा रही है, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, अनारकी मुल्क में फैलती जा रही है। वो कौन से अवामल है, वो कौन से अनासर हैं जो खान साहब को नज़र नहीं आने देना चाह रहे कि इस मुल्क का असल जो ये बाशऊर तबका है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो छोटी छोटी बातें जानते हैं। देखते रहिएगा वॉइस ऑफ पाशा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।